अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अपने मनवाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुदेव का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऑपरेटर महोदय से निवेदन है कि थोड़ा सा साउंड को बढ़ा दीजिए। सृष्टि के कण-कण में ओतप्रोत प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत। गुरुदेव के सेवा में सदा तत्पर रहने वाले अपने निवास में विराजित पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज तथा पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज स्वागत समिति के पदाधिकारीगण तथा आज के मंच का संचालन करने वाले विद्वान आकाशवाणी के प्रखर प्रवक्ता एवं अखिल भारतीय संत मत में भी मंच का संचालन करने वाले ओम प्रकाश मंडल जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबों को नमन करता हूं, सबों को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं तो यहाँ के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ का मंच और यहाँ का पंडाल इतना सुंदर है और इतना बड़ा है कि लगता है ये कोई जिला अधिवेशन का मंच नहीं है, ये तो लगता है अखिल भारतीय का मंच। तो आइए, आज ईश्वर का स्वरूप है और उनकी प्राप्ति कैसे होती है, इस पर हमारे विद्वान प्रवक्ता के माध्यम से सुन रहे थे। वो ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है। संसार में एक भी वैसा स्थान नहीं है जहां पर वो नहीं रहते हैं। ये आस्तिकों का मत है, किंतु नास्तिक लोग ये कहते हैं ईश्वर कहीं भी नहीं है तो पागल है। तो ईश्वर को सब जगह बतलाता है तो पागल है। इसी परिप्रेक्ष्य में रूस, अमेरिका, जापान आदि के वैज्ञानिकों ने कहा, ए आस्तिकों, यदि तुम्हारा ईश्वर है तो तू इसे विज्ञान की परखंडली में दिखा दे। जैसे 2 भाग पोटासियम क्लोरेट और 1 भाग मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनता है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है, जल बनता है, तो दिखाओ।
उसी टाइम में अमेरिका के वैज्ञानिक मौरिक ने चैलेंज कर दिया, तू हमसे एक कहता है ईश्वर हो तो विज्ञान की परखनली में दिखाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर ईश्वर नहीं है तो तू साबित कर दे। तो चुप हो गए, उसके पास कोई जवाब नहीं था। सज्जनों, एक मैं अपने जीवन की वास्तविक घटना सुनाता हूं। ईश्वर है या नहीं है, आपको ईश्वर नहीं कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाएगा। अगर विज्ञान के तार्किकों को देखा जाए, जिस विज्ञान में बताया गया है कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, बिना मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता है, तो ये संसार बिना कारण का कैसे बन सकता है? जब एक अपनी घड़ी अपने आप नहीं बन सकती, एक शामियाना अपने आप नहीं बन सकती, एक ट्रांजिस्टर अपने आप नहीं बन सकती, एक मकान अपने आप नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा संसार क्या अपने आप बन सकता है? क्या आप कल्पना करते हैं कि इतना बड़ा संसार को कोई बनाने वाला नहीं होगा? इस संसार को बनाने वाला कोई शक्ति अवश्य है। हमारे गुरुदेव ने कहा, आप पदावली पढ़ते हैं, है परम प्रचंड निशक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम है। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम है। वो परम प्रचंड निशक्ति है, चाहे आप ओम कहें, चाहे राम कहें, चाहे शिव कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे दुर्गा कहें, लेकिन वो है। हमारे दार्शनिकों ने ईश्वर को अनेक रूपों में माना है। पुरुषोक्त में, वेद में ऐसा मंत्र मिलता है जहां पर उनको पुरुष कह करके स्वीकार किया गया है कि ईश्वर पुरुष है। आप देखिए, ओम सहस्रसा पुरुषः सहस्रपादः स भूमिगुं तिष्ठ्वा तिष्ठदशंगुलम्। तो ईश्वर को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए तो उसमें कहा गया है ईश्वर को मातृ रूपेण नारी रूपेण स्वीकार किया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, श्रद्धा विश्वास रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ईश्वर को यह नारी रूप में स्वीकार किया गया है, और कहीं पर ईश्वर को नपुंसक भी माना गया है। स्वामी रामतीर्थ से पूछा गया जापान में, व्हाट इज गॉड? तो रामतीर्थ ने क्या कहा? गॉड इज नॉट मिस्टर, मीस एंड मिस्ट्रेस, बट ए मास्टरी। दैट इज ओनली कंडीशन ऑफ परफेक्शन। वन पर्सन, वन हु गोes to deep consciousness, he realized to God. I have seen the God, I have realized the God. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मैंने झूठी कल्पित ईश्वर को नहीं माना है, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, मैं ईश्वर को खोजा है, मैं ईश्वर को पाया है। तो वो ईश्वर, वो परमात्मा हमारे गुरुदेव कहते थे, जैसे मछली फंसाने वाला, आप देखते हैं उसके पास एक बंसी होती है, बंसी, तो बंसी में चाली को गुथ देता है और उसे पानी में डाल देता है, छोड़ देता है। मछली आती है और चाली समेत बंसी को निगल जाती है, और मछली फंसाने वाला उसको चिप लेता है। जब चिप लेता है तो क्या होता है, बंसी मछली की गलफड़ा में धंस जाता है और मछली फंस जाती है। हमारे गुरुदेव कहते थे, ऐ साधको, तुम इसी प्रकार से ध्यानाभ्यास करते रहो, इसी प्रकार से ध्यानाभ्यास करते रहो। जैसे मछली फंसाने वाला मछली को फंसा लेता है,
ठीक उसी प्रकार से यदि तुम ध्यानाभ्यास करते रहोगे तो तुम्हारी ध्यान की बंसी में वो परमात्मा एक दिन फंस जाएगा। तो फंस जाएगा कहने का मतलब क्या है? क्या परमात्मा कभी फंसता है? अरे ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। किसी ने भी अगर परमात्मा को जाना है तो ध्यान के माध्यम से ही जाना है, वो ध्यान ही बंसी है। तो पूज्यपाद का पदार्पण होने जा रहा है, उनके स्वागत में हम लोग खड़े हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।